नमस्कार, मैं बैद्यनाथ शरण विधि विद्यालय इक्फाई विश्वविद्यालय का मैं तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मूलतः मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आज जो इस सदन में जो विषय रखा गया है, उसका विषय है कि सोशल मीडिया क्या यह न्याय की राह का एक संकट है? मैं इसके पक्ष में चलूँगा महोदय और मैं सदन में इस बात को रखना चाहूँगा। आज देश में जो हमारे पास आपदा बनी हुई है, जो स्थिति है और जो स्थिति में हमारे पास कोरोना वॉरियर्स के जो महान योद्धाओं हमारे देश में सेवा में समर्पित हैं, उन सभी को मेरा सलाम और नमस्कार रहेगा। महोदय, मुख्यतः मैं इस सदन में 3-4 बातों को मैं जोड़ देकर उस बात पे लेके चलना चाहूँगा। चाहे वो 370 का मामला हो जम्मू कश्मीर का, चाहे वह नागरिकता कानून संशोधन का मामला हो, चाहे वह लोकसभा चुनाव हो 2019 और 2014। मैं इस पे बातों को लेकर अपनी सदन में मैं रखना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि मेरा भारत एक सोने की चिड़िया का भारत कहा जाता है और उस समय जब हम आज़ादी की पहले की बात करें और आज़ादी जब हमें मिली थी, तब लोग इतने साक्षर नहीं थे। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने डिजिटल मीडिया पर खासकर ज़्यादा जोर दिया और इसका हमें कुछ फायदा भी देखने को मिला। लेकिन हम अगर एक सर्वे की बात करें तो 2012 में 137 मिलियन लोग सोशल मीडिया का यूज इस्तेमाल करते थे। वहीं 2019 की अगर हम सर्वे देखें तो 600 मिलियन व्यक्ति लोग इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया का। एक तरफ हम देखें तो इसका बहुत फायदा भी है, लेकिन इससे ज़्यादा एक घाटा भी है, जो कि हमारा यह न्याय का संकट का एक राह में एक संकट डालता है। यही एक भारत का एक बाजार इसे हम कह लें, जो देश में काफ़ी लोगों में एक एकजुटता जो कायम रहता है, उसको एक फूट डालने में नीति अपनाती है, जिसको हम अगर कहें तो ये सोशल मीडिया की बात को हम आराम से कह सकते हैं। महोदय, ये वही भारत है जहाँ लोग सोशल मीडिया का यूज करके व्हाट्सएप पे आज 230 मिलियन से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर सोशल मीडिया को बाजार को अगर बिगाड़ा जाता है तो ये व्हाट्सएप के जरिए बिगाड़ा जाता है। हम इस कोरोना के आपदा में भी हमारे देश में स्थिति समान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए गलत न्यूज फैलाकर प्रसारित कर कर लोग एक दूसरे में फूट डालने का काम कर रहे हैं। वहीं हम देश के अगर सेवक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की बात करें तो 7 मार्च 2020 को उन्होंने दिल्ली में एक अपील की थी कि इस तरह की हरकतें करने से बचें, जो कि एक फेक न्यूज के जरिए देश में फूट डालने की नीति का काम करता है। हम अगर महोदय अगर हम बातों पे चले तो नागरिकता संशोधन कानून बिल की ओर में बात करें तो सभी लोगों ये जग जाहिर है कि एक बड़ा बदलाव हुआ था, लेकिन पूरे बाजार में एक सोशल मीडिया के जरिए इसका एक गलत प्रचार प्रसार कर देश के लोगों में फूट डाला गया। क्या कहाँ तक ये सही था? ये महोदय वो वही दिल्ली है ना कि जहाँ देश के राजधानी कहा जाता है। दिल्ली के जामिया में वो घटना हुई, दिल्ली के सीलमपुर में घटना हुई, दिल्ली के जेएनयू में घटना हुई। दिल्ली को एक सरेआम इसको कहें तो एक दंगा का बाजार बना दिया गया। इसका मुख्य जरिया क्या था महोदय? तो इसका मुख्य जरिया ये सोशल मीडिया की झूठा प्रचार प्रसार जो एक लोगों के द्वारा चलाई गई थी, ये था। लगातार देश के प्रशासन द्वारा, चाहे वो बेंगलोर पुलिस हो, असम पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, इन लोगों के द्वारा लगातार एक प्रार्थना किया जा रहा था कि इस तरह का इस्तेमाल करने से बचें, लेकिन लोगों ने इस बात को नहीं समझा और इन्होंने अपना सोशल मीडिया पे और जोर देकर झूठा प्रचार प्रसार फैलाने में सफल दिखे। महोदय, अगर हम इस देश में अगर सोने की चिड़िया की बात करते हैं, शांति बहाल बात की बात करते हैं, या इस समृद्ध भारत और खुशहाल भारत की बात करते हैं, तो ये कहाँ तक सफल होते दिख रहा है महोदय? हम कहाँ तक सफल होते दिख रहा है? हम अगर चुनाव की ओर चलें, 2014 का चुनाव हो या 2019 की चुनाव हो, ये वही चुनाव होता है ना जहाँ लोगों में एक झूठा प्रचार फैलाकर, झूठा न्यूज फैलाकर, झूठा पोल फैलाकर लोगों में एक अहम पैदा कर दिया जाता है, लोगों में हत्या कराई दी जाती है, लोगों में भीड़ जमा करके उनमें से फूट डाल दिया जाता है और कोई इसमें से सगा भाई को भी नहीं छोड़ा जाता है। महोदय, अगर हम देश में इस वर्ष 2019 की अगर लोकसभा के चुनाव करें, जो अभी हाल ही में 1 वर्ष बीता है, देश का यह पहला चुनाव माना गया जहां सोशल मीडिया या व्हाट्सएप मीडिया के जरिए चुनाव संपन्न हुआ। लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि इसमें झूठा प्रचार प्रसार का एक बहुत बड़ा मुख्य उद्देश्य था
लोग विपक्ष दल इसमें काफ़ी सफल भी होते दिखते हैं। हम अगर 9 अप्रैल 2019 की बात करें तो फेसबुक ने अपना आधिकारिक तौर पर 1 मिलियन फेक मतलब झूठा अकाउंट्स को डिलीट किया गया। क्यों? क्योंकि इन लोग गलत व्यक्तियों के नाम से अपना प्रचार प्रसार फैलाने में फेसबुक पर सफल दिखते थे। क्यों? क्योंकि इन लोग बाजार में गलत नाम बनाकर गलत इस्तेमाल किया करते थे। महोदय, एक संस्था की शोध में यह पाया गया है कि 265 फेक न्यूज चैनल हैं, मतलब जिनका कोई आधिकारिक तौर पे कोई स्रोत नहीं है, जो कि 265 वेबसाइटों में से 65 देशों में इसको प्रचार प्रसार झूठा किया जा रहा है। हम देश में शांति बहाल की बात करते हैं महोदय। कई शहरों में धारा 144 लगाई दी जाती है। क्यों? जम्मू कश्मीर में उतना दिन 144 धारा लगा रहा महोदय। क्यों? क्योंकि इसी शांति बहाल करने की बात की जाती है। लोग इसमें सारे प्रतिबंध दिए जाते हैं, गतिविधियों पर भी नज़र रखा जाता है। क्यों? क्योंकि लोग सोशल मीडिया में एक गलत इस्तेमाल कर फिर से वो गतिविधि न पैदा कर दें। जम्मू कश्मीर में जब हम बात करें जम्मू कश्मीर की या 370 की, तो लोग वहाँ झूठ का सिला रसीद की एक फेसबुक पे एक ट्वीट आया था ट्विटर पे कि वहाँ 6 सैनिकों की हत्या कर दी गई। मतलब झूठा प्रचार प्रसार फैलाने में विपक्ष भी साथ दिखती है महोदय। लोगों को गुमराह करने में एक बहुत बड़ा सफल उन लोगों का योगदान होता है। अगर हम 370 की बात करें तो यही जम्मू कश्मीर को झूठा बता दिया जाता है कि सेना के घर में आग लग गई, सेना को हत्या कर दिया गया, सेना फरार हो गया, सेना पर पत्थर मार दिया। महोदय, ये झूठा प्रचार प्रसार कभी कभी कर दिया जाता है। इन तमाम सारी गतिविधियों से बचने का प्रयास करें, और अगर पूरे देश में अगर सबसे गतिविधियों में अगर एक स्थिरता नहीं डालने का काम करता है तो ये सोशल मीडिया है। हम व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जितने भी अनथेटिकल मतलब झूठ रूप से जो प्रचार प्रसार किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों से बचें, तभी हमारा देश एक समृद्ध भारत, खुशहाल भारत बनने की ओर सफल दिखेगा। धन्यवाद महोदय।